ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हैं, जहां राज्य सरकार में एक मंत्री और टीएमसी के विधायक शशि पांजा ने बालासोर रेल दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा बांटा है। मुआवजे की यह राशि एक बंद लिफाफे में इन परिवारों को दी गई, लेकिन जब इन परिवारों ने यह पैसा इस लिफाफे से निकाला तो इसमें लगभग सारे नोट 2-2 हजार रुपए के ही थे, जिन्हें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लेने का फैसला किया। अगर यह मुआवजा राज्य सरकार देती तो यह मुआवजा नकद में दिया ही नहीं जा सकता था, और अगर कैश में दिया जाता है तो इसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती। लेकिन जब कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति को नकद मुआवजा देती है तो इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग चाहे तो उस उक्त पार्टी के खिलाफ संज्ञान ले सकता है और उस पार्टी से पूरा हिसाब किताब ले सकता है कि आपके पास इतना कैश कहां से आया और आपने ये जो मुआवजा बांटा ये कैश क्यों बांटा, आपने चेक क्यों नहीं दिया। लेकिन कैश में किसी पार्टी द्वारा मुआवजा बांटने को लेकर हमारे देश में भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है, और शायद इसी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी पर अब ये सवाल उठे हैं। बालासोर की रेल दुर्घटना में जिन 288 लोगों की मौत हुई है उनमें से 103 लोग पश्चिम बंगाल से थे, और अगर टीएमसी इन 103 मृतकों के पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देती है तो यह मुआवजा 2000 रुपए के नोटों में बांटा जाता है, तो इससे 2000 रुपए के 10,300 नोट ठिकाने लग जाएंगे और 2 करोड़ रुपए टीएमसी पीड़ित परिवारों में बांट सकती है। ममता बनर्जी तो 2000 के नोटों से नफरत करती हैं, लेकिन उनके मंत्रियों पर जब छापे पड़ते हैं तो उनके घरों से 2000 रुपए के नोटों के बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पिछले साल की हैं, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ममता बनर्जी की सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा था, और इस रेड में ईडी को करोड़ों रुपए के 2-2 हजार रुपए के नोट ही मिले थे।